नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट फार्मिंग में। आज हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले प्रमुख रोग और उनके नियंत्रण की विधि के बारे में। किसान साथियों, धान में ज्यादातर रोग 50 से 80 दिन की अवधि के बीच में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धान में फंगस और फफूंद से लगने वाले रोगों के बारे में। तो सबसे पहला है धान में लगने वाला सीड ब्लाइट रोग। इस रोग का प्रकोप पौधे में पानी की सतह से ठीक ऊपर देखने को मिलता है, जहां आपको पौधे में हरे रंग के अंडाकार धब्बे दिखाई देंगे। इसके अलावा यह धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाते हैं और अनियमित आकार के हो जाते हैं, जिससे पौधा व पत्तियां सूखने लगती हैं और पौधा गिर जाता है। यह रोग उच्च तापमान, अधिक नमी और जब खेत में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए आप शुरुआती अवस्था में हेक्साकोनाजोल 5% SC को 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्रकोप ज्यादा है तो आप एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डायफेनोकोनाजोल 11.4% SC को 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इसके अलावा आप टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 25% WG को 100 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करने से इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद ब्लास्ट धान का दूसरा प्रमुख रोग है, जिसे झोंका रोग भी कहते हैं। यह 3 तरह से हमला करता है: पत्तियों पर, तने की गांठों पर और बाले की गर्दन पर। सबसे पहले बात करें पत्ती ब्लास्ट की, तो इसकी शुरुआती अवस्था में पत्तियों पर छोटे छोटे नीले व भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में यह धब्बे बड़े होकर नाव का आकार ले लेते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर यह धब्बे पूरी पत्ती को सुखा देते हैं, जिससे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है और पौधा भोजन बनाना बंद कर देता है। दूसरा है गांठ ब्लास्ट या नोड ब्लास्ट। इस रोग में तने की गांठें काली होकर सड़ जाती हैं और पौधा हवा चलने पर वहीं से टूटकर गिर जाता है। तीसरा है नेक ब्लास्ट, जिसे हम गर्दन तोड़ ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में बाले की गर्दन वाली जगह काली होकर टूट जाती है, जिससे बाले में पानी व भोजन नहीं जा पाता है और बाले में दाने नहीं बन पाते हैं। यह रोग मौसम में बदलाव व ज्यादा मात्रा में यूरिया के उपयोग करने से फैलता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए आप आइसोप्रोथिलीन 40% इसी को 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा है भूरा धब्बा रोग। यह रोग वायु में अधिक आर्द्रता व कमजोर मिट्टी या उसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण फैलता है। इस रोग में पत्तियों के ऊपर पीले घेरे के साथ अंडाकार या बेलनाकार गहरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसका प्रकोप ज्यादा होने पर बालियों में दाना पूरा नहीं भर पाता और दाने की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। इस रोग से फसल को बचाने के लिए खेत में जिंक व पोटाश जैसे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें और इस रोग के उपचार के लिए आप प्रोपिकोनाजोल 25% इसी को 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। चौथा रोग है हल्दी रोग या कंडुआ रोग। यह धान की बालियों को प्रभावित करता है। शुरुआती अवस्था में दाने सफेद व पीले रंग के दिखाई देने लगते हैं, वो बाद में काले पड़कर फटने लगते हैं और फटे हुए दानों से पीला व नारंगी रंग का पाउडर निकलने लगता है। इस रोग से बचाव के लिए प्रोपिकोनाजोल 25% इसी को 200 ml प्रति एकड़ या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करें धान में लगने वाले प्रमुख रोग की, तो वह है धान का खेरा रोग। दोस्तों, यह धान की फसल में जिंक की कमी के कारण होता है। इस रोग में पौधे की निचली पत्तियों पर हल्के पीले और कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और वह बौना रह जाता है। इस रोग को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 2.5 किलोग्राम भुजे हुए चूने या 20 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। किसान साथियों, अगर आप आगे भी खेती से जुड़ी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अपडेट फार्मिंग को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।